स्वागत है एक नए विषय के साथ। विषय लेकर आया हूं हरिशंकर प्रसाई कृत सदाचार का ताबीज का सार, प्रतिपाद्य, भाव पक्ष एवं कला पक्ष। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले जो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं उनमें पॉइंट्स बना के किया है, लेकिन देखते हैं कि एक व्याख्यात्मक लेक्चर बिना पॉइंट्स के, बिना लिखे विद्यार्थियों को कैसा लगता है। अगर ये अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो दोबारा से इसको पॉइंट्स बनाकर इसको फिर से चर्चा करके या फिर से वीडियो बना के इसको आपके साथ साझा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये व्याख्यान भी आपको अच्छा लगेगा और सिर्फ इसके बारे में मैं वर्णन करूंगा। और इस व्याख्यान के माध्यम से प्रिय विद्यार्थियों, सदाचार का ताबीज का सार, प्रतिपाद्य, भाव पक्ष और कला पक्ष आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये व्याख्यान आपके बहुत सारे जो सदाचार के ताबीज से जुड़े हुए जो सवाल हैं उनका जो है हल आपको देगा। शुरू करते हैं कि एक राज्य में, निबंध की कथानक या विषय वस्तु के अनुसार, कि एक राज्य में बहुत ही भ्रष्टाचार पनप रहा था और राजा के पास बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। तो राजा ने दरबारियों को कहा कि भाई लोग हल्ला कर रहे हैं, प्रजा हल्ला कर रही है कि भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार का कारण ढूंढिए। और दरबारियों ने कहा कि हुजूर हमें तो दिखाई नहीं देता। और राजा फिर कहता है कि देखिए, मुझे तो कभी सपने भी नहीं आते और हो सकता है कि आपको वो बारीक चीज, छोटी सी चीज जो दिख भी जाए, कहीं ना कहीं ढूंढिएगा, उसको तलाशिएगा। लेकिन उनमें से एक दरबारी कहता है कि हुजूर, वो बहुत सुना है बहुत बारीक होता है, बहुत महीन होता है और हम महीन चीजों को देखने की आदत नहीं है, हमें आपके विराट व्यक्तित्व को देखने की आदत हो गई है, इसलिए हमें बारीक या महीन वस्तुएं दिखाई नहीं देती। हम अगर दिखाई दे भी गया तो आपके विराट व्यक्तित्व के सामने वो हमें तुच्छ ही लगेगा, हम उसको देख नहीं पाएंगे। लेकिन अब उसके बाद फिर राजा कहता है कि इसका उपाय निकालिए, कि लोग बार बार कह रहे कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है, इसका तो उपाय निकालना पड़ेगा। तो एक ने कहा कि एक विशेषज्ञों की राय लेते हैं। और विशेषज्ञों को बुलाया गया, विशेषज्ञों से पूछा गया और विशेषज्ञों ने समय मांगा कि 2 महीने का समय लगेगा, हम जांच पड़ताल करेंगे, तलाश करेंगे कि भ्रष्टाचार कहां कहां पे राज्य में व्याप्त है, उसकी तलाश करेंगे, हमें समय चाहिए। राजा ने 2 महीने का समय दिया और 2 महीने बाद जो है उन्होंने सारी जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल करके वो अपनी रिपोर्ट बनाकर लेके आए। और रिपोर्ट के बाद राजा ने पूछा कि भी दिखाइए, मुझे देखूं तो भ्रष्टाचार कैसा होता है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। तो विशेषज्ञों ने कहा कि महाराज, वो तो बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत अगम और अगोचर होता है, वो सर्वव्याप है, सर्वत्र है, वो यहाँ पे भी है, वहां पे भी है और आपके राज्य में, आपके सिंहासन में भी है। राजा जो चौंक कर उठ जाता है और पूरे इस निबंध में एक काल्पनिक राज्य की जो परिकल्पना हरिशंकर प्रसाई ने की है, तो जो राजा है वो चौंक कर उठ जाता है। और राजा चौंक कर उठ जाता है तो दरबारी बताते हैं कि श्रीमान, आपके सिंहासन में जब जो रंग करवाया गया तो इसके बिल में भी जो है धांधली की गई और बीच के लोग जो है ये कहिए धांधली, मतलब दुगनी धांधली हुई कि आधे से ज्यादा पैसा जो है लोग, जो मध्यस्थ हैं, बिचौलिए हैं, वो खा गए। इस प्रकार राज्य में जो है कहीं सूक्ष्म और ये जो है घूस के रूप में सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, पूरे राज्य में फैला हुआ है, इसको ढूंढना जो है आसान कार्य नहीं है। तो राजा बड़ा चकित होता है और उनको से रिपोर्ट ले लेता है और फिर रिपोर्ट पर विश्लेषण करने लग जाता है। और रिपोर्ट के बारे में सोच कर राजा सोचता है कि भी अब कैसे इस भ्रष्टाचार को दूर किया जाए, और भ्रष्टाचार को दूर करने के जो है उपाय ढूंढने का प्रयास करता है। और सोचते सोचते जो है राजा उस रिपोर्ट को के बारे में एक दिन बीमार पड़ जाता है। और बीमार होने के बाद जो है दरबारी भी परेशान हो जाते हैं कि राजा बीमार हो गया। और उनमें से एक दरबारी कहता है कि ऐसी रिपोर्ट का भी क्या करना, ऐसे विशेषज्ञों की राय का भी क्या करना जिसमें राजा का ही कोई नींद ना आए, राजा की नींद हराम हो जाए। इसलिए उस रिपोर्ट को जो है रद्दी में डाल दिया जाता है और दरबारी राजा को सलाह देते हैं कि कोई और उपाय ढूंढते हैं। तो राजा ने कहा कि और उपाय ढूंढिए। तो एक
जो है दरबारी ने कहा कि एक किसी साधु से पूछा जाए, और मेरी नजर में एक साधु है जो भ्रष्टाचार को जो दूर कर सकता है, उसके पास उपाय है। तो राजा ने कहा कि साधु को लेकर आया जाए, और साधु से बातचीत की। तो राजा साधु से पूछता है कि भ्रष्टाचार को भाई आप कैसे दूर कर सकते हैं। साधु कहता है कि हजूर, भ्रष्टाचार और सदाचार दोनों ही मनुष्य के मन मस्तिष्क में ईश्वर ने डाले हैं कि किसी के मन में सदाचार के भाव पैदा हो जाते हैं, किसी के मन में भ्रष्टाचार के भाव हो जाते हैं। लेकिन मैंने विश्लेषण किया है, मैंने तबीज जो बनाया है, उससे लगता है कि लोग भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, उसको जो है जब बांधेंगे अपनी बाजों पर तो लोग सदाचारी हो जाएंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैंने एक दो जगह उसका परीक्षण भी किया। राजा बड़ा खुश होता है और राजा कहता है कि भाई हम आपके लिए जो है कारखाना खुलवा देते हैं कि आप ताबीज बनाइए और राज्य पूरा खर्चा वहन करेगा। और उनमें से एक दरबारी जो है बोलता है कि नहीं हजूर, रहने दीजिए, राज्य को क्या परेशानी उठाने, राज्य को परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, हम इसको ठेका ही दे देते हैं। और उसको ठेका देने की बात कही जाती है, और जिस ठेका देने की बात पर ठेका की बात विशेषज्ञों ने कही थी कि ठेकेदारी प्रथा को बंद करना पड़ेगा, कई राय जो दी थी वो राय फिर से दरबारी दे देते हैं। मतलब समझिए कि जो है लेखक किस ओर इशारा कर रहे हैं, यानी कि जो शासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था को चलाने वाले लोग ही जो है भ्रष्टाचार को चला रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं हरिशंकर प्रसाई प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से। विशेषज्ञों की राय की अवमानना करते हुए वो फिर वो ठेका दे देते हैं, और जो है 5 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं साधु को, और बोल दिया जाता है कि लाखों की संख्या में हमने ताबीज बनवाने हैं और सभी कर्मचारियों को ताबीज बांधने हैं। और ताबीज का जो उसको ठेका दे दिया जाता है, और साधु अपने साथियों से ताबीज बनवाता है, और ताबीज बनाकर राज्य के प्रत्येक कर्मचारी को लगा दिए जाते हैं। इससे राजा बड़ा संतुष्ट होता है कि अब तो सारे राज्य में सदाचार फैल जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। और एक दिन राजा को आता है कि देखता हूं कि लोग सदाचारी हो गए या नहीं हो गए। संयोग से वो महीने की 2 तारीख थी, और राजा ने एक कर्मचारी के पास जाकर 5 रुपए का नोट निकाला और उससे अपने कुछ काम करवाने के लिए कहा। और कर्मचारी कहता है कि नहीं हजूर, ये कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि रिश्वत लेना पाप है। राजा बड़ा हैरान होता है कि भाई आज तो ताबीज का असर दिखाई दे रहा है, इसलिए राजा संतुष्ट होकर वापस अपने महल में आ जाता है। और अब कुछ दिनों के बाद फिर राजा के दिमाग में आता है कि चलो एक बार और देखते हैं कि लोग सदाचारी है या फिर से भ्रष्टाचारी हो गए। फिर जो है वो महीने के अंतिम दिनों में 31 तारीख को फिर वो जाता है उसी कर्मचारी के पास, फिर कई 5 का नोट देकर कई काम करवाने की बात करता है, और वो कर्मचारी आराम से वो 5 का नोट लेकर अपने जो है पास रख लेता है। और फिर राजा कहता है कि आप रिश्वत क्यों ले रहे हो, वो भेष बदल के गया हुआ है, क्यों रिश्वत क्यों ले रहे हो, आप भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो। और फिर वो बताता है कि मैं राजा हूं और मैंने आपको तबीज बांधा है, तो आप भ्रष्टाचारी कैसे हो सकते, दिखाओ आपने तबीज बांधा है कि नहीं। जब वो अपनी बाजू में बंधे तबीज को दिखाता है और उसके करीब जाकर कान में लगाने का प्रयास करता है, और तबीज से आवाज आती है कि हुजूर महीने की 31 तारीख। तो प्रस्तुत प्रसंग द्वारा हरिशंकर प्रसाई ये व्यक्त करना चाहते हैं कि राज्य के कर्मचारियों का जो वेतन है वो पर्याप्त नहीं है, वो महीने के अंतिम दिनों तक परिवार के गुजारे लायक नहीं है। और उसके बाद शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। और अब आइए बात करते हैं हरिशंकर प्रसाई ने सदाचार का तबीज में किस प्रकार की बात, साधारण बोलचाल की भाषा है, भाषा में व्यंग में जो चुटकीलापन है वो देखने लायक है। छोटे छोटे वाक्यों के साथ लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग है, और शासन व्यवस्था पर जो है करारे व्यंग किए हैं, और वो भी चुटकीलेपन के साथ।
भाषा जो है चटाक है, चुटकिलापन है, कोई घुमावदार भाषा नहीं है, साधारण स्पष्ट और बोलचाल की भाषा के साथ साथ जिसको हम खड़ी बोली या हिंदी कह सकते हैं। और सदाचार का ताबीज में लेखक हरिशंकर प्रसाई ने वर्णनात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली के साथ साथ संवादात्मक शैली का प्रयोग भी अपने निबंध सदाचार का ताबीज में किया है। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि ये मौखिक रूप से दिया गया व्याख्यान आपको अच्छा लगेगा और आपके बहुत सारे सदाचार के ताबीज के सार, प्रतिपाद्य, भाव पक्ष और कला पक्ष से जुड़े हुए सवालों के हल आपको देगा। आप सभी का धन्यवाद।